हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस से 90 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आज का यह आपका क्लास नंबर 3 है। जो भी लोग नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। अगर आपके जॉब के लायक क्लास वगैरह हो जो कि आपके जॉब में आपको हेल्प करे तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। 8000 प्लस एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है। आज का जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, गौण प्रदूषक पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। हर एक सवाल के बाद 1 सेकेंड के आसपास का टाइम रहेगा आपके पास सोचने के लिए। जिसका भी जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नोट्स तैयार करिए। साइंस से आजकल एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछा जाने लगा है। साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाइए, आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर सेकेंड कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, वाक्समैन को नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों मिला है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने के लिए। नंबर थर्ड है पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में क्या एक बूंद मिलाई जाती है तो तीव्र विस्फोट हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, अगर ग्लिसरॉल को ना KMnO4 में आप मिलाएंगे तो क्या होता है? तीव्र विस्फोट होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, डायनेमो हो जाएगा। नंबर 5 है, अच्छा देखिए, अभी जो आपने KMnO4 देखा इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। KMnO4 किसे कहते हैं? तो यह आपका ना पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, समझिएगा इसका। जैसे आपका एंटीसेप्टिक वगैरह होता है, जैसे हाथ पैर वगैरह कट जाता है ना, तो उन सब के संक्रमण वगैरह को रोकने के लिए ना इसका यूज किया जाता है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ट्रिप्सिन सही जवाब। नंबर 6 है चमगादड़ एक रुधिर चूषक प्राणी है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, वेम्पायर के नाम से जानते हो। चमगादड़ एक रुधिर चूषक प्राणी है। अगर पूछेगा कि इसे क्या कहा जाता है, वेम्पायर आपको बताना है। नंबर 7 है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किस पादप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, हरे पादप के द्वारा। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, सिकेल्सी ट्रेंट के नाम से आप इसे जानते हो। ध्यान रखिएगा, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, उसे आप सिकेल्सी ट्रेंट के नाम से जानते हो। निम्न में से कौन सा न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, अल्फा किरण जो है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन डी राइट आंसर, एल्युमिनियम आपको बताना है इन चारों में से। निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, इरेप्सिन आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है रुधिर वाहिनियों का विस्फारण क्या कहलाता है। नंबर 12 का ऑप्शन ए वैसोडाइलेशन के नाम से आप इसे जानते हो। रुधिर वाहिनी में विस्फारण पूछेगा क्या कहलाता है, तो वैसोडाइलेशन के नाम से आप इसे जानते हो। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्राउन एयर यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश अगर पूछेगा रासायनिक धुआं के लिए किस शब्द का, तो ब्राउन एयर का यूज किया जाता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वह किस प्रकार का आयन बनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खो देगा तो पूछेगा किस प्रकार का आयन, तो धनात्मक आयन बनाता है। नंबर 15 है
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व पर बताएं क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए आपका पूछेगा तुलना में घनत्व पर क्या, तो घनत्व जो है ये कम हो जाता है। नंबर 16 है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको बता देना है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज इन्होंने ही किए थे। नंबर 17 है, इनमें से कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में स्रावित हार्मोन जो पेशियों को उत्तेजित करता है तथा धमनियों का संकुचन कर रक्तचाप बढ़ाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, वैसोप्रेसिन के नाम से आप जानते हो। ध्यान देंगे, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में स्रावित जो हार्मोन है वो पेशियों को उत्तेजित करता है और धमनियों का संकुचन कर ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाने का काम करता है। ये क्या कहलाता है, वो क्या है ये, तो वैसोप्रेसिन, आपको वैसोप्रेसिन ध्यान रखना है। विद्युत धारा किस प्रकार के उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, विद्युत धारा पूछेगा किस प्रकार के उपकरण से, तो आमीटर से मापा जाता है। निम्न में से किस तार में उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, फ्यूज तार के। बर्फ को बुरादे में फेंक दिया जाता है क्योंकि बुरादे का गुण क्या होता है, मतलब यहाँ पे पैक किया जाता है, ठीक है। बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है ना, क्योंकि बुरादे का गुण क्या होता है, ऑप्शन में ये ना ऊष्मा का सुचालक होता है। निम्न में से अति शीतल तरल का उदाहरण क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पूछेगा निम्न में से अति शीतल तरल का उदाहरण क्या है, कांच आपको ऑप्शन सी बता देना है। निम्न में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। इन्वर्टेस आपको ध्यान रखना है, पूछेगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम, तो इन्वर्टेस आपको बता देना है। नंबर 22 है, डच वर्गीय पौधे में लिग्निक युक्त भाग जो यूरिक अम्ल संवहन उत्तक होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जाइलम दारू के नाम से आप इसे जानते हो। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ जाकर मिलता है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पूछेगा कहाँ जाकर मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताएंगे। भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं के तुलना में क्या उच्च होता है, बताएं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या उच्च होता है पूछेगा तो घनत्व होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, कार्य करता है। हड्डियां व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट सही जवाब। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। डायस्टेस, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 पर आइए, कह रहा है कि स्तनियों में भ्रूण के चारों ओर की आवरण को ढकने युक्त थैली को कहते हैं क्या। ऑप्शन ए राइट आंसर, योग से कहा जाता है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, कह रहा है चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वो क्या कहलाता है। समझिए, कह रहा है चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान कर जाए वो क्या कहलाता है। उसे आप प्रति चुंबकीय के नाम से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जानते हो। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा के वजह से। डीएनए का जलरागी स्वरूप पूछेगा किसकी मौजूदगी, किसके प्रेजेंटेशन की वजह से होता है, तो
डीऑक्सीराइबोस शर्करा की वजह से। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? नंबर थर्ड का ऑप्शन ए नाइट्रेट के आपको बता देना है। नंबर 4 है पक्षियों और कीटों के पंख किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर समवृत्तकीय होता है। चलिए बताइए कि किस रोग के कीटाणुओं को कमज़ोर करके शरीर में प्रवेश कराना ताकि शरीर स्वयं उनसे रक्षा के लिए प्रतिरक्षी निर्मित कर सके क्या कहलाता है? यहाँ पे किस नहीं किसी होना चाहिए, किसी रोग के, हाँ किस रोग के बताएं, कीटाणुओं को कमज़ोर करके शरीर में प्रवेश करा जाता है ताकि स्वयं उनसे रक्षा के लिए प्रतिरक्षी निर्मित कर सके, यानी कि एंटीबॉडी जिसे आप कहते हो बना सके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर टीका हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली न तो प्रवेश करती है और न उसे छोड़ती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे आप रुद्धोष्म के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, पृथ्वी की छाया 3 भागों में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। किसे रोकने के लिए आमतौर पर पोटाश एवं एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटाश एवं एल्युमिनियम लवण का यूज किया जाता है। जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। जंतु जिसमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूरिकोटिलिक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जंतु जिसमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल हो क्या कहलाता है पूछेगा तो यूरिकोटिलिक के नाम से आप इसे जानते हो। नंबर 11 है वाहनों की अवस्थिति का पता लगाने के लिए उसमें जो साधन लगाया जाता है क्या कहलाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बिजली के स्टोव के तंतु को किससे बनाया जाता है? ऑप्शन बी नाइक्रोम से। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर नाइट्रोजन। तरंगों की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने के साथ आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन डी हर्ट्ज। वह प्राणी जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों के उपापचय के फलस्वरूप उत्सर्जित पदार्थ मुख्यतः यूरिया हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यूरियोटैलिक के नाम से आप इसे जानते हो। किसी जीव का नाम उल्लेखन करते समय विविध कारणों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी पहले वर्ग फिर गुण फिर आपका परिवार आएगा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने ध्यान दिया होगा। रबर के बल्कनीकरण में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर सल्फर सहायता करता है रबर के बल्कनीकरण में। किसका रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है? ऑप्शन बी गैमेक्सिन का। कीटभक्षी पौधे किसकी कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? यानी कि क्या चीज़ का कमी हो? ऑप्शन डी जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो, ऑप्शन डी राइट आंसर। अल्ट्रासाउंड तकनीक में शरीर के आंतरिक रोगों का पता लगाने के लिए कितनी आवृत्ति तक के सूक्ष्म ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, 1 से 5 मेगाहर्ट्ज तक का यूज किया जाता है। जीवन का उद्भव किसके विकास के द्वारा हुआ था? 21 का ऑप्शन, अगर आपने 20 सोचा सही जवाब है रासायनिक विकास के द्वारा। कौन सी एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अति चालकता घटना है यह आपका। किसकी लार सरांध कॉलेटोट्रैकम फैकलेंट के कारण बनती है? ऑप्शन डी राइट आंसर गन्ने की वजह से बनता है।
गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? ऑप्शन बी कैरोटीन की वजह से, आप जानते हो। नंबर 25, एक आरोही पौधे का एक प्रकार जो किसी सहारे के चारों ओर लिफ्ट कर वृद्धि करके ऊपर चढ़ता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, आप इसे वल्लरी के नाम से जानते हैं। देखिए, आरोही पौधे का एक प्रकार जो किसी सहारे से कहिए कि चारों ओर ना लिफ्ट करके घूम घूम कर वृद्धि करके ऊपर की ओर जाता है ना, उसे आप वल्लरी के नाम से जानते हो। न्यूक्लिक रिएक्टर में किसे मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? 26 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेफाइट का। नंबर 27 है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी चीड़ से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बताएं, इन सब में से क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कम होती है। वाहन में पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का करते हैं, आप जानते ही होंगे। कह रहा है कि मोटी मांसल मूल जो आकृति के कण सी प्रतीत होती है, किंतु जिसमें कलिकाएं और सल्क पत्र का अभाव होता है, वह क्या कहलाती है? उसे आप कंदिल मूल के नाम से जानते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारुति कारें मुख्यतः किस देश की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? आप देखने के साथ समझ गए होंगे। ऑप्शन ए टिक करना है यहाँ पर, जापान की। नंबर 2 है, परनाग के बीजाणुधारी धरपत्ते को कौन सा पुंज कहा जाता है? ऑप्शन ए बीजाणु छाली पुंज के नाम से आप इसे जानते हो। योग्यता की उत्तर जीविता किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने। हीरा किसका शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए कार्बन का। कह रहा है कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय अलैंगिक जनन कोशिका या अगुणित या द्विगुणित पीढ़ी द्वारा उत्पन्न की जाती है। एक बीजाणु कोशिका युग्मन किए बिना ही नवीन कह रहा है कि जीव में परिवर्तित हो सकती है। बताइए वह इन सब में से क्या कहलाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, बीजाणु कहलाती है। एंजाइम किसका बना होता है? नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एंजाइम जो है ना, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। नंबर 7 है, साइकस के प्रवाह मूल जल अवशोषण के साथ किसके स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, नाइट्रोजन के। गैसोलीन की दहन ऊष्मा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए गैसोलीन के दहन ऊष्मा का मान पूछेगा तो 47,000 आपको बता देना होता है। यूरिया किस प्रकार के उर्वरक का उदाहरण है, बताएं? अजैविक उर्वरक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ जो पौधे को सीध में खड़ा रखने में यांत्रिक सहारा देती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अवस्तंभ मूल के नाम से आप इसे जानते हो। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मोनोसाइट्स है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किससे पाई जाती है? ऑप्शन बी आवर्ती बीजी से पाई जाती है। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी के बारे में कह रहे हैं, स्थान मौसम के अलावे और किस दाब पर डिपेंड यानी कि निर्भर करता है? तापमान पर करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 5 जून को। जल का संग्रहण करने वाले विशेष ऊतक जैसे एलोए की पत्तियां, नागफनी स्तंभ तथा फल जिनमें पकने के बाद सारी फल भित्ति मुलायम और मांसल होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, उसे आप गुद्देदार के नाम से जानते हो।
द्विपद यानी कि बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए लिनियस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही सबको मतलब दिया था, समझाया था, दिखाया था। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ क्या दिखेगा उसको? क्या होगा? ऑप्शन बी परवलय राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी फल का बीज उसके बाहर की ओर होती है? केला में अंदर होता है, अमरूद में अंदर, सेब में अंदर। स्ट्रॉबेरी, याद करिए, हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। 1 सेकेंड का कौन सा भाग होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड का बताएं कितना? तो यहाँ पे मिली लगा ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 1000वां भाग राइट आंसर है। ठीक है, आ जाइए अब नंबर 20 पर। भूमिगत तने की कक्षस्थ कलिका या जड़ की अपस्थानिक कलिका से विकसित पार्श्विक शाखाएं, ये शाखाएं भूमि में लगी हुई फैलती है और इनकी गांठों के ऊपर की ओर प्ररोह और नीचे की ओर जड़ें फूटती है। यह क्या कहलाती है? इसे आप नंबर 20 का राइट आंसर अंत भूस्तरीय कहलाता है। नंबर 21 है, सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट राइट आंसर। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर रदरफोर्ड ने किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त रूप से रहते हैं? 3:4 में। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा, कार्बन 3, ऑक्साइड 4 के अनुपात में रहता है। जीव द्रव का बहुकेंद्रक स्तर क्या कहलाता है? 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिनसाइटियम सही जवाब। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर आयाम पर। न्यूक्लिक रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 28 है, वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम बताएं। बोनसाई राइट आंसर। वृक्ष को जो छोटा किया जाता है ना, वृक्ष के लघुकरण का जो जापानी कला है उसे पूछेगा, बोनसाई कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है सवाल। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रोन्थोबीन से व्युत्पन्न विकार जिसकी क्रिया से फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन में बदल जाता है ना, वह क्या कहलाता है बताएं? तो उसे आप थ्रोम्बिन के नाम से जानते हो। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है, उसका त्वरण बताएं क्या होगा? त्वरण उसका नीचे की ओर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब आप लोग को पता हो कमेंट करके आप चाहें तो बता सकते हैं। अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें क्या प्राप्त होता है? निकोटीन, मॉर्फिन, कैसीन या फिर कैफीन? क्या होता है? जवाब पता हो तो नंबर 1 लिख करके कमेंट करिए आप। तो आशा करता हूँ कि आपको जो 90+ MCQs बताया गया आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। हर दिन सुबह में आपको 8 बजे जब आप सो के जगेंगे आपके लिए क्लास अवेलेबल रहेगा। क्लास को देखिए, साइंस पे अच्छे से पकड़ बनाइए। आपके आने वाले सारे PCS एग्ज़ाम खास करके 68वीं BPSC में आप जानते हो लगभग 30 के आसपास साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर काम आएगा। बिहार दरोगा में भी साइंस का क्वेश्चन अच्छा रहता है।
सचिवालय में 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो अच्छे से साइंस को देखिए, हर दिन क्लास आएगा, कंटिन्यू क्लास लगाइए। इस सीरीज को जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाएगा। पहले आप लोग देखना अच्छे से स्टार्ट करिए, फिर इसमें क्वेश्चंस का जो संख्या है वो बढ़ाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि 90 या फिर 120 कटवाया जाएगा, क्वेश्चंस का संख्या भी बढ़ाया जाएगा। आप अपने तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू आगे बनाए रखिए। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के साथ अगले दिन सुबह 8 बजे।